लास्ट क्लास में असाइनमेंट 1 का होमवर्क दिया रहा होगा। दिया था सर। पूछना है उसमें से कुछ? हाँ सर। ठीक है, उसमें आंसर की दिया था क्या? यस सर। ठीक है, दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि असाइनमेंट 1 में क्या क्या डाउट्स हैं। नंबर बोलो। सर 17 के आगे कुछ नहीं समझा। हाँ, नंबर तो बोलना पहले। 17, 18, 19, 20। अच्छा, 17 to 20 है ना? यस सर। और सर ए का 10, 9, 11। ठीक है, 17, 18, 19, 20 ये हो गया बी का, शायद सेक्शन बी का है ना? यस सर। हाँ सर। सेक्शन ए का कौन कौन सा बोला? 9, 10, 11। 9, 10, 11 ये हो गया सेक्शन ए का। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें तो बोलिए। सेक्शन बी का 7th। सेक्शन बी में 7th ऐड करना है। और इतना ही है सर। इतना ही है। चलो, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का 9 और 11। क्या बोल रहे हो? सेक्शन बी का 9 और 11। सेक्शन बी में 9 और 11। ठीक है, चलो 9, 11। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन, अच्छा 9, 11 ए का नहीं है क्या? हाँ सर ए का भी है। ए का भी है, ठीक है। ओके, चलो सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का 9th। सेक्शन ए का 9th कौन सा क्वेश्चन है? ये वीटी वाला। यस सर। ठीक है, सेक्शन ए का 9th। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है। यही क्वेश्चन है। हाँ सर। देखो, तो क्वेश्चन में लिखा है यूज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है फर्स्ट मेथड से करना है, वो जो लिमिट वाला मेथड था। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से देखिए, ये जो dv/dt होगा ये मेरा हो जाएगा फॉर्मूला से लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ऐसा होगा। यस और सर। उधर हो जाएगा v ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस v ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यही होगा डेफिनेशन, तो यही है ना? तो इस डेफिनेशन में जब इसको पुट इन करने की कोशिश करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, t प्लस डेल्टा टी करेंगे तो न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा t प्लस डेल्टा t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस डेल्टा t प्लस 4 माइनस t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 4 और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यही डेफिनेशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पक्का? हाँ। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में देखोगे, इधर तो लिमिट सर डेल्टा टी, हाँ बोलो। सर ऊपर टेंडिंग वाले टू में वो 0। नीचे डिनोमिनेटर में t+4 वगैरह कैसे आया? नहीं समझ में आया। ऐसी बात करता है, इसका मतलब है घर में एक भी क्वेश्चन नहीं किया है।
क्वेश्चन है तुम्हारे पास? हाँ सर। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखो एक एक बार। मिनट। हाँ सर, क्वेश्चन है v ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस वन अपॉन t प्लस फोर। तो पहले t की अच्छा जगह ठीक है t ठीक है। प्लस डेल्टा t पुट करेंगे, जो भी हाँ आएगा, हाँ जो भी आएगा उसको फिर v में t पुट करने से जो आता है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही करते हैं ना? तो vt हाँ मेरा सर। है t प्लस वन अपॉन t प्लस फोर। तो vt प्लस डेल्टा t में t प्लस डेल्टा t से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जितना हाँ होगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ गया सर। ठीक। ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा। टी स्क्वायर प्लस टी डेल्टा टी प्लस टी प्लस 4t प्लस 4 डेल्टा टी प्लस 4। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी डेल्टा टी माइनस 4t माइनस टी माइनस डेल्टा टी माइनस 4, ऐसा कुछ होगा। कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन किया है तो ये टी स्क्वायर कैंसिल, ये टी डेल्टा टी कैंसिल, और देखो ये प्लस 4t ये माइनस 4t कैंसिल, ये सर और प्लस एक प्लस फोर ये माइनस। माइनस 3 कैंसिल, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल। तो 4 डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी, ऊपर बचेगा केवल 3 डेल्टा टी, हाँ सर। और नीचे हो जाएगा मेरा t प्लस डेल्टा टी प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ t प्लस डेल्टा मल्टीप्लाइड विथ t प्लस 4। t प्लस 4, इधर 1 अपॉन डेल्टा टी है मेरे पास, और इधर है मेरा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब देखो ये वाला डेल्टा टी और ये वाला डेल्टा टी कैंसिल हुआ। डिनोमिनेटर में अब डेल्टा टी नहीं बचा, तो डेल्टा टी जब पुट करेंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो न्यूमरेटर हो गया 3, और डिनोमिनेटर में डेल्टा टी को 0 पुट करेंगे तो t प्लस 4 प्लस t प्लस 4 ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा t प्लस 4 स्क्वायर। प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। देख लो आंसर की में यही आंसर था। हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ो। जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ो। सो दिस वाज 9th, सेक्शन ए का 9th हो गया। अब सेक्शन ए का 10, सेक्शन ए का 11। पहले इसको कॉपी कर लो। सर ये क्वेश्चंस नॉर्मल जो अपने 4 फॉर्मूलाज दिए थे उससे नहीं सॉल्व हो सकता है ना? नहीं, आज जो फॉर्मूला पढ़ाऊंगा उससे होगा। ओके सर। अब इससे पहले जो फॉर्मूला दिया था उससे नहीं होगा, ये बेसिक मेथड से ही होगा। हाँ इसका जो इस पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है सर।
आगे बढ़े? नहीं सर, 1 मिनट। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। यही है क्वेश्चन नंबर 10। यूज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव टू फाइंड दिस। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा जेड ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस जेड ऑफ टी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये जो कुछ भी होगा यही dz बाई dt होगा, यही डेफिनेशन sir. है ना? ठीक है, हाँ सर। तो इसी को लिख देते हैं dz बाई dt, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर अंडर रूट 3 टी प्लस डेल्टा टी -4 माइनस अंडर रूट 3t -4, यही होगा, यही होगा ना? तो सर्ट्स पढ़ चुके हो, इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, डिनोमिनेटर में कर देंगे अंडर रूट 3 टी प्लस डेल्टा टी -4 प्लस अंडर रूट 3t -4, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ यस सर। सर। तो ये मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स टी प्लस डेल्टा टी -4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो माइनस 3t -4, ऐसा होगा, होगा? बोलो। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो अब मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 अपॉन डेल्टा टी। केवल न्यूमरेटर को देखो, डिनोमिनेटर बाद में। तो न्यूमरेटर में हो गया 3t प्लस 3 डेल्टा टी -4 माइनस 3t प्लस 4 डिवाइडेड बाय इतना बड़ा टर्म
that is under root 3 times t plus delta t minus 4 प्लस अंडर रूट 3t minus 4। ऐसा होगा। अब अगर न्यूमरेटर में देखोगे तो ये 3t कैंसिल होगा, ये +4 ये -4 कैंसिल होगा, ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी कैंसिल होगा, आया ना। हाँ सर। और डेल्टा टी 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में हो गया 3 और डिनोमिनेटर में हो गया 3t minus 4, ये भी 3t minus 4, तो ट्वाइस ऑफ 3t minus 4 का अंडर रूट टू द पावर 1/2। ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। आया समझ में? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर ये 10 सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना था, फॉर्मूलाज एक में भी लगेगा, ऊपर वाले में तो लग रहा था सर सारा। सेक्शन ए में आपको लिखा हुआ था कि फर्स्ट मेथड जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव का उससे करना है, सेक्शन बी अच्छा। आपको फॉर्मूला से करना था। अच्छा ओके सर। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11। सर वो रूट का कैसे हुआ सेकंड स्टेप में? तुम सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता सर बताओ ना। ऐसे कैसे बता दूं मैं, आना भी चाहिए ना मुझे। खुद सोच, कोई हिस्ट्री थोड़े ना है कि मैं बता दूं। इसको ऊपर नीचे अंडर रूट 3t प्लस डेल्टा टी प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3t माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट चला गया ना। अच्छा सर समझ गया। चमका, सुन नहीं रहा था, मैं बोल रहा था तब। हो गया लिख के बोलो, हो गया लिख के, तो आगे बढ़ूं। यस सर। का यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So next question number 11. Use the definition of derivative to find this one. Again same story. इसमें मुझे d by dx of fx चाहिए, तो डेरिवेटिव के डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f of x plus delta x minus f of x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यही होगा। आया ना, बोलो। हाँ सर। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 डेल्टा x। इधर इधर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 9, x की जगह हो गया x प्लस डेल्टा x माइनस
अंडर रूट 1 माइनस 9x, यही होगा। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। तो इसको भी कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पिछली बार किया था। अलजेब्रा सर्च पर है ना स्कूल में, वही कहानी है। तो 1 अपॉन डेल्टा एक्स, ऊपर में a माइनस बी दिख रहा है तो मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों। तो नीचे तो a प्लस बी हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 9 x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस 9x, ऐसा हो जाएगा। न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 माइनस 9x, ऐसा होगा। यहाँ हाँ तक कोई सर। दिक्कत? ओ सर। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 अपॉन डेल्टा एक्स। इधर देखो, न्यूमरेटर में देखोगे तो 1 माइनस 9x माइनस 9 डेल्टा एक्स माइनस 1 प्लस 9x, ऐसा होगा। और डिनोमिनेटर में वही रहेगा, दैट इज 1 माइनस 9 x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस 9x, ऐसा रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देख, ये प्लस 1, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। ये माइनस 9x, ये प्लस 9x कैंसिल हो गया। ये डेल्टा x और ये डेल्टा x कैंसिल हो गया। तो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस 9 बचा है ना, और डिनोमिनेटर में डेल्टा x को 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 9x 1 माइनस 9x, दैट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 9x। ये आपका आंसर होगा। चेक करते रहना, आंसर यही है। ये आपका 11th भी हो गया। यस सर। तो सेक्शन 1 डन। इसको कॉपी करना है, जल्दी से कर लो। आगे बढ़ूं, हो गया? सर थर्ड स्टेप एक बार एक्सप्लेन करोगे क्लास में? क्या बोल रहे हो? थर्ड स्टेप सर, थर्ड स्टेप में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। अरे तुम लोग को स्कूल में सर्च नहीं पढ़ा है? ऊपर में रूट में दिख रहा है समथिंग माइनस समथिंग। सर एक्चुअली सर्च नहीं पढ़ा है स्कूल में। कुछ भी ऊपर में रूट समथिंग माइनस रूट समथिंग दिख रहा है, तो इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट गायब हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट गायब हो जाएगा। डिनोमिनेटर में उसके प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसको तुम रैशनलाइजेशन बोलते होगे। ओके सर। पिछली बार भी यही किया था, अभी भी यही किया है ना? यस सर। नेक्स्ट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन बी में मुझे डिफरेंशिएट करना है, डेफिनेशन से नहीं बताना है, ऐसा है।
बोलो। सेक्शन बी में मुझे डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन से नहीं बताना है, मुझे एक्चुअल में डिफरेंशिएट करना है, यही कहानी है ना। यस सर। हाँ सर। एक मिनट, ये जो रेशनलाइजेशन लिखा हूँ ना, इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो क्या होगा, ये पीडीएफ में ज्यादा स्पेस लेके गड़बड़ कर देगा, साइज खराब कर देगा। अच्छा, तो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि d बाई x ऑफ x रेज टू n, n इंटू x रेज टू n माइनस 1 होता है। हाँ सर। तो ठीक वैसे ही d बाई डी टी ऑफ ये जो भी f एज अ फंक्शन ऑफ t है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 बाहर d बाई डी टी ऑफ 1 बाई t, दैट इज t रेज टू माइनस 1 माइनस 1 बाई 6 d बाई डी टी ऑफ t रेज टू माइनस 3, लिख सकते हैं, प्लस 8 बाहर d बाई डी टी ऑफ t रेज टू माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। नहीं। तो ये हो गया 4n दैट इज माइनस 1, x रेज टू n माइनस 1 दैट इज t रेज टू माइनस 2, माइनस 1 बाई 6 n दैट इज माइनस 3, t रेज टू n माइनस 1 दैट इज माइनस 4, प्लस 8 इंटू n दैट इज माइनस 5 इंटू t रेज टू n माइनस 1 दैट इज माइनस 6। ऐसा होगा। तो ये मेरा हो गया माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, 3 टू जा 6, प्लस 1 बाई 2 टी रेज टू 4, 8 5 जा 40, सो माइनस 40 अपॉन टी रेज टू 6। ऐसा कुछ आंसर है? देखिए, यस सर। पक्का? ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सो 7th इज डन, 7th और 9th। 7th पहले कॉपी कर लो। आगे बढ़ो, ये तो आसान है, यहीं पे हो जाएगा, इतना छोटा है, पता नहीं क्यों पूछा। इसमें क्या है, z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x क्यूब माइनस 9x, यही है ना। तो dz बाई dx क्या हो जाएगा, 3 बाहर d बाई dx ऑफ x क्यूब माइनस 9 बाहर d बाई dx ऑफ x। ऐसा होगा? बोलो, बोलना। हाँ सर। और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 माइनस 9, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 9, ये मेरा आंसर होगा। चमका कुछ?
बोलो समझ रहे हो तुम लोग कि नहीं? मुझे कुछ नहीं चमक रहा है, तुम लोग यस का सर, response देख समझ रहे रहा है Yes, sir. सब। सर सब समझ रहे हैं। हो। सब समझ रहा है, हाँ सर। हो गया सर। कॉपी कर ये लो। क्वेश्चन बहुत इजी था। हाँ, इसीलिए तो मुझे डाउट हो रहा है कि तुम लोग समझ रहा है कि नहीं। हाँ। आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें देखो, एच एक्स ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो पहले तो फंक्शन को ठीक करते हैं। पहले तो इस फंक्शन को ऐसा करते हैं कि अपने किसी फॉर्मूले में बैठे, तो उसके लिए सबको सेपरेटली लिख देंगे। हाँ सेपरेटली लिख देंगे। तो h एज अ फंक्शन ऑफ x, 4x क्यूब अपॉन x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8/x, ऐसा हो जाएगा। सर एक्स को Yes, एक्स sir. रेज टू -1 लिख सकते हैं ना? तो dh अपॉन dx, इसको अगर लिखेंगे तो 4 बाहर, d/dx ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा माइनस d/dx ऑफ 7 हो जाएगा प्लस 8 बाहर, d/dx ऑफ 1/x, दैट इज x रेज टू -1 हो जाएगा। हो गया ऐसा? यस सर। तो ये हो गया 4x स्क्वायर का 2 इंटू एक्स रेज टू 2 -1, दैट इज 1। 7 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 प्लस 8 एक्स रेज टू -1 का -1 इंटू एक्स रेज टू -1 दैट इज -2। तो ये मेरा हो गया 4 इंटू 2 8x माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर होगा, सर ये भी Yes, sir. इजी था। है ना? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। No, sir. कॉपी कर लो। नेक्स्ट 17, 18, 19। और 20 भी। सर ये जो टेंजेंट लाइन है क्वेश्चन 15 देखते में, हैं, अभी करेंगे, अभी करते हैं ना तो पता चल जाएगा। नहीं क्वेश्चन 15 की बात कर रहा हूँ, तो उसका भी कोई फॉर्मूला है आगे? इसका फॉर्मूला टेंजेंट लाइन का, टेंजेंट टू द लाइन। नहीं, फॉर्मूला नहीं है, अच्छा, मतलब उसको ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, ऊपर करो इसको। नहीं बोल रहे हो तो मैं ऊपर कर दिया, मुझे नहीं पता, जल्दी बोलो। यस सर, कर दो। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखोगे तो आपसे पूछा है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, तो पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t। अच्छा, तो पहले तो ये है, पहले तो ए पार्ट। वेलोसिटी किसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, तो ds/dt बोलेंगे। बताया था ना, dy/dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन x with रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। हाँ sir. तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, तो v को ds/dt बोलेंगे। तो ये मेरा हो गया d/dt ऑफ 3t⁴ माइनस 40t³ प्लस 126t² माइनस 9, ऐसा होगा। यस। तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। t4 का 4t³ हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया 12t³। 40 इंटू 3 120, तो 120t²।
126 into 2 252, तो प्लस 252t और 9 कांस्टेंट है तो 9 का 0 होगा। हाँ सर। यस सर। ये हो गया ए का आंसर, तो ए हो गया। बी में पूछा डज द ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप चेंजिंग, तो डज द ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप चेंजिंग मतलब वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं ये पूछा है। पोजीशन यस सर। नहीं चेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 हो जाना। हाँ तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर मुझे मिल गया तो इसमें देखो 12t कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 10t, इसमें से 12t कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 21, ऐसा होगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 21 है ये फैक्टराइज हो सकता है। यस सर। यस सर। कितने में t माइनस 7 t माइनस 3 ऐसा ही होगा ना। हाँ सर। तो यहाँ पर देख के लगता है कि 3 टाइम ऐसे हैं जहां पर वेलोसिटी 0 है। एक तो जब स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0, दूसरा 3 सेकेंड के बाद, और तीसरा 7 सेकेंड पर। तो ये 3 ऐसे टाइम है जहां पर पोजीशन चेंज नहीं करता है। बी पार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब और सी पार्ट में when the object is moving to right and when the object is moving to left, यही कह रहा है। तो वेलोसिटी जब पॉजिटिव होगा तब राइट बोलेंगे, नेगेटिव होगा तब लेफ्ट बोलेंगे। ये बात समझ आ रही है। ये बात समझ आ रही है। तो मेरे पास वेलोसिटी मिल चुका है 12t इंटू t माइनस 3 इंटू t माइनस 7, ये मिल चुका है 7। अरेंज करूं तो t की 3 वैल्यू, दूसरा t इज इक्वल टू 3 और तीसरा t, ये बात समझ आया। 0 to 3 के बीच का कोई वैल्यू पुट करोगे तो v पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 0 और 3 की हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा, कट गया आवाज। हाँ नहीं आ रहा आवाज। पुट करके देखो, साइन बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव। सर आवाज ही नहीं आया, कट हो गया आवाज। मैंने बोला t इज इक्वल टू, सर वापिस कट हो गया। यस सर। हाँ सर। अभी आ रही है आवाज। हाँ हाँ अभी आ रही है। सर। मैंने कहा t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच का कोई टाइम पुट करके देखो, वेलोसिटी नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है। वापिस कट गया सर। यस सर, वापस कट गया आवाज आपका। 0 से 3 के बीच में v पॉजिटिव है, 3 से 7 के बीच में नेगेटिव है, और 7 के बाद फिर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब राइट में जा रहा है, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट। सर आपका आवाज कट गया वापस नहीं आ रहा आवाज।
हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। सर को कैसे सुनाई देगा? उनका इंटरनेट कनेक्शन पुअर है हाँ। अभी। सर आपका आवाज बार बार कट हो रहा है। अरे भाई उनको मैसेज कर। स्क्रीन भी आया? यस सर। यस सर। तो मैं कह रहा था कि जब जब वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है, जब जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तब राइट में जा रहा है। तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला, इसमें 0 से 3 के बीच का कोई वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, 3 to 7 के बीच का वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, और 7 के बाद का वैल्यू पुट करोगे तो फिर पॉजिटिव मिलेगा। सो 0 से 3 के बीच में और 7 से इन्फिनिटी के बीच में राइट में जा रहा है, और 3 और 7 के बीच में लेफ्ट में जा रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओ भाई साहब गर्ग, ऐसे सो के पढ़ाई करेगा तू? कुछ लिख भी रहा है कि खाली पानी पी रहा है? आगे बढ़ूं? यस यस सर। सर। नेक्स्ट। ये कौन सा नंबर था? 17। अब 18 करना है। 18 यही क्वेश्चन है। हमें बताना है कि फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो मैंने बताया था कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो याद होगा मैंने थ्योरी बताया था कि dy/dx जब पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जब नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है। याद है? हाँ सर। तो ठीक वैसे ही ये एच जेड का फंक्शन दिया हुआ है, मुझे बताना है कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम dh/dz देखेंगे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 का डिफ्रेंशिएशन 0, 40 जेड क्यूब, तो 40 into 3 120 जेड स्क्वायर होगा, माइनस 20 जेड क्यूब होगा, यस सर। माइनस 20 जेड 4 ऐसा होगा। यस सर।
तो यहाँ से देखोगे जेड स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा 120 माइनस 20z माइनस 20z स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। तो इसमें से मैं -20 और कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया -20z स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा जेड स्क्वायर प्लस जेड -3, नहीं 20, 10 जा 120 ना, तो -10 ऐसा होगा। हाँ सर। मजा आता है ऐसा होगा। सर 20 सर 6 होएगा, -6 होएगा। हाँ सॉरी 26 या 120 है, माय मिस्टेक, -6 होगा। ऐसा होगा, ऐसा। हाँ ये सर। ये फैक्टराइज हो सकता है। यस क्या होगा फैक्टराइज होके? बोलो, ऐसा कुछ होगा। यस सर। अब ऐसा कुछ होगा तो हम लोग क्या करते हैं, यही dh/dz को नंबर लाइन पर अरेंज कर लेते हैं। तो यही dh/dz को जब हम नंबर लाइन पर अरेंज करेंगे तो यहाँ पर 0, 2 और -3 तीन रूट दिख रहे हैं मुझे। तो -3, 0 और +2 ऐसा दिख रहा है। यस सर। अच्छा, तो जब -3 से छोटा वैल्यू -4 रख के देखो तो क्या आता है पूरा एक्सप्रेशन। ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। -3 और 0 के बीच का कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। -3 और 0 के बीच -2 रख के देखो, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। 0 और 2 के बीच का कोई वैल्यू 1 रख के देखो, फिर पॉजिटिव आएगा। और 2 के आगे वाला कोई वैल्यू 3, 4 कुछ भी रख के देखो, फिर नेगेटिव आएगा। होगा ऐसा? यस सर। अच्छा, तो जहां नेगेटिव है वहां डिक्रीजिंग है, जहां पॉजिटिव है वहां इंक्रीजिंग है। तो यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ डिक्रीजिंग है। तो हम सर इसको वैल्यू, वो z का वैल्यूज रखना है ना। हाँ, ये dh/dz, ये जो एक्सप्रेशन है dh/dz, ये एक्सप्रेशन मुझे चेक करना है कि z के किस वैल्यूज पर किस रेंज में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। तो जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें h इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जिसमें नेगेटिव होगा उसमें h डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। पढ़े थे ना, dy/dx रेट ऑफ चेंज बताता है। हाँ। तो dy/dx पॉजिटिव है मतलब y इंक्रीजिंग विथ x है। हाँ, और सर अगर 1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा ना शायद। शायद क्या होता है, रख के देखो और बताओ। नहीं सॉरी, पॉजिटिव आएगा। हाँ। सो -∞ से 3 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। -∞ से -3 ना। -3 और -3 से -3 से 0 में यूनियन 0 से 2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब तुम कहोगे सीधे -3 से 2 क्यों नहीं लिख दिए, तो नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। सर ये वेविका मेथड में सिखाया था। हाँ सिखाया, क्योंकि 0 पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है ना, तो 0 एक्सक्लूडेड है। -3 से 0 यूनियन 0 से 2 में 0 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ओपन इंटरवल है। आया समझ में? हाँ चमका सर। कुछ?
जल्दी से कॉपी कर लो। नाइनटीन भी सिमिलर है, तो 19 रहने दो, 20 कर दो। सर खाली उसमें पूरा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ना? मतलब क्या पूछ रहा है? उसमें x+1 इंटू x-2 का स्क्वायर है, तो तीनों ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ना? सर शिफ्ट की दे लॉल। सर आवाज आ रही है अब? यस हाँ सर। सर आ रही है। हाँ स्क्रीन सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं दिख रहा है। हाँ, वो बीच में कनेक्शन चला गया था। अब दिखेगा। अभी दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है फाइंड वेयर इफ एनीवेयर द टेंजेंट टू द लाइन दिस इज पैरेलल टू, एक दूसरा लाइन दिया हुआ है, तो जो दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को देखकर हम स्लोप बता सकते हैं। बोलो।
सुन रहे हो? यस सर। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x प्लस 23, इसका स्लोप कितना है? स्लोप 4 है, मालूम है ना? स्ट्रेट लाइन का हाँ इक्वेशन सर पता है। y इज इक्वल टू mx mx प्लस plus c के c। फॉर्म, तो यही m स्लोप होता है ना? ये क्या है सर, नहीं पता। तो और ये सर नहीं और पता। c कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट नहीं, कांस्टेंट होता है। तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 23 में स्लोप ऑफ लाइन हमारा ये 4 होगा। तो जिन दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है वही लाइन पैरेलल होगा। तो हम लोगों से पूछा है कि इस फंक्शन का टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है या नहीं, यही पूछा है कहीं पर। तो जहां पर इसके टेंजेंट का स्लोप 4 के बराबर हो जाएगा वहां पर पैरेलल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, बताया था ऐसा? यस सर। अच्छा, तो ये जो भी फंक्शन है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा मेरा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 ऐसा होगा, बोलो। हाँ सर। यस सर। अब जैसे ही ऐसा होगा तो हम लिख सकते हैं, अब मुझे देखना है कि ये स्लोप किस पोजीशन पर 4 के बराबर है। तो स्लोप को जब 4 से इक्वेट करेंगे और x का कोई रियल वैल्यू मिला तो हम बोलेंगे कि हाँ पॉइंट एग्जिस्ट करता है, नहीं मिला तो बोलेंगे नहीं एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम लोगों से पूछा है डिटरमाइन वेयर इफ एनीवेयर, मतलब अगर एग्जिस्ट करता है तो कहाँ करता है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, इसका यही मतलब हुआ। तो ये मेरा ऐसा हो गया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके माइनस x माइनस x की वैल्यू बता सकते हो, माइनस b दैट इज 10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यही होगा, डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 6। ठीक है, तो यहां से दो वैल्यू मिल गई, 10 प्लस माइनस अंडर रूट 136 डिवाइडेड बाय 6। ये दो वैल्यूज x की है जहां पर की स्लोप ऑफ टेंजेंट उस गिवन लाइन के, आई मीन टेंजेंट उस गिवन लाइन के पैरेलल होगा, दैट इज उसका स्लोप 4 के बराबर होगा। क्लियर है? आंसर मिलाते चलना, आंसर मेरे सामने नहीं आपके पास होगा। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सर ये y इक्वल्स mx प्लस c क्या है, ये बताओ ना, ये नहीं बता। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यह है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप m is y is equal to mx plus c, where m is slope of line। हाँ ठीक है सर, ओके।
आगे बढ़ूं? बोलिए। हाँ सर। ठीक है, चलो अब हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, नई चीज सीखते हैं डिफरेंशिएशन में ही आगे। तो अब जो डिफरेंशिएशन में हम सीखेंगे आज, उसका नाम है प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल। तो आज की थ्योरी है अपनी, कौन सा कलर लो, ब्लैक ही लेता हूं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज की अपनी थ्योरी है प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, लिखना मत, लिखने का टाइम दूंगा, ध्यान से देखो। आज ये हम लोगों की नई थ्योरी पढ़ेंगे। रुक गया। ये हम लोगों की थ्योरी है आज। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल समझते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट रूल क्या है। जैसे बहुत सारे ऐसे फंक्शन अभी देखे होंगे जिसको कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से आपने किया होगा, जिसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे, फिर डिफरेंशिएट करते थे। ऐसा किया है ना अभी? असाइनमेंट 1 में ऐसा जहां भी क्वेश्चन आया है जहां पर दो मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई करते थे फिर डिफरेंशिएट करते थे ना? हाँ सर। अच्छा, तो उसमें क्या था कि उसमें पावर इजी था, पावर 2 पावर 3। वैसे जो पावर अगर 100 200 ऐसा रहता तो ये मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना मुश्किल था। तो वैसे प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। तो वो सारे क्वेश्चन को अब प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, वैसे तो किया ही। लिखना मत, पहले समझो ये प्रोडक्ट रूल है क्या। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर हमारा फंक्शन y, अगर हमारा फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, दैट इज एक u(x) का फंक्शन है मल्टीप्लाइड विथ v(x) का फंक्शन है। अगर ऐसा है तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो dy by dx होगा, ये dy by dx में पहले u को बाहर रखेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरी बार v को बाहर रखेंगे और फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे। आया समझ में?
तो अगर कोई फंक्शन हमारा दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, अगर कोई फंक्शन हमारा दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है और उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। अब इस रूल के तो बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, बट आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पिछले असाइनमेंट में कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो जिसमें कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा हो, वो तो हम लोगों ने सॉल्व कर ही लिया है। तो उसको इस रूल से करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। आया समझ में? यस सर। तो कोई एक क्वेश्चन बोलो जो पहले दिया हुआ हो, नंबर बता दो, नहीं है तो पिछले असाइनमेंट का कोई एक क्वेश्चन बता दो जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा हो। x सर 9th वाला। सेक्शन बी का z इज इक्वल टू x इंटू 3x सेक्शन स्क्वायर बी का माइनस कौन सा नंबर बोल? 9th। सेक्शन बी का 9th, रुको मैं ढूंढता हूँ, इसकी लिखेगा कौन? सेक्शन बी का 9th कहाँ है भाई? अच्छा, x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9 वाला। यस सर, और उसका 10th भी उसके नीचे है ना। ठीक है, 9th और 10th दोनों करके दिखा देता हूँ। तो सपोज जैसा इसने कहा ये वाला क्वेश्चन, तो अभी तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई किया था, फिर डिफरेंशिएट किया था। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट रूल से जाऊं तो मैं ऐसा लिखूंगा dz by dx इज इक्वल टू, पहले x को बाहर रखा और 3x स्क्वायर माइनस 9 को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरी बार 3x स्क्वायर माइनस 9 को बाहर रखा और x को डिफरेंशिएट किया। यही प्रोडक्ट रूल है, आया ना? तो ये हो गया x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर का 6x होगा और 9 का 0 होगा, आया ना? यस सर। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 और x का 1 होगा, तो ये होगा 18 नहीं 6x स्क्वायर। ये हो गया मेरा 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, तो 9x स्क्वायर माइनस 9, ऐसा कुछ आंसर था देखो तो। यस सर। तो देखा प्रोडक्ट रूल से भी आया ऐसे ही। एक और दूसरा एग्जांपल बताओ। सर ए का भी 9th ले लो। ए का भी 9th ले लो, चलो ले लेते हैं। सेक्शन ए का 9th में तो डिवीजन है, प्रोडक्ट कहाँ है? सर वो t प्लस कर लेंगे, वो भी करके ऊपर दिखा ले। दो। हाँ वो भी कर, वो बाद में, वो डिवीजन क्वोशिएंट रूल में। प्रोडक्ट वाला कोई एग्जांपल बताओ। बी का 10th वाला। बी का 10th। बी का 10th देख लो, बी का 10th। एक और एग्जांपल देख लो, सपोज ऐसा है, तो इसका तो आंसर हम लोगों ने करके देखा है। अब प्रोडक्ट रूल से करके देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, dg अपॉन dy। पहले एक को बाहर रखते हैं, तो y माइनस 4 को बाहर रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d बाई dy ऑफ 2y प्लस वाई स्क्वायर, आया ना? दूसरी बार 2y प्लस वाई स्क्वायर को बाहर रखा, d बाई dy ऑफ y माइनस 4, कोई दिक्कत? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर।
हाँ सकती सर। है। तो 2y का 2 हो गया और y स्क्वायर का 2y हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 2y प्लस y स्क्वायर, y माइनस 4 में y का 1 हो गया, 4 का 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई करो तो 2y माइनस 8 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2y प्लस y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर मिला के 3y स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पर 2 प्लस 2 4 8 तो माइनस 4y हो गया और माइनस 8 हो गया। ऐसा कुछ आंसर था? देखिए तो ऐसा कुछ आंसर था? हाँ सर। तो ये प्रोडक्ट रूल कुछ आया समझ में? हाँ यस तो ये सर। हाँ, तो ये प्रोडक्ट रूल पहले कॉपी कर लो, फिर इसके 2-4 क्वेश्चन अभी मैं करने को देता हूँ, उसके बाद फिर ऐसे ही क्वोशंट रूल देखो। पहले तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े? यस सर। चलिए, अब 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, कीजिए। इसी एक में 2 क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए प्रोडक्ट रूल यूज करके इसको सॉल्व करने का। हुआ कुछ? बोलो, हुआ कुछ? सेकंड वाला आ गया, फर्स्ट वाला भी थोड़ा आधा हुआ। सर x raised to 2/3 multiplied by 2 minus 2x plus 2x minus x square multiplied by 2/3 देखते हैं, upon आंसर root लिख x। दूंगा मैं, आंसर घबरा मत, आंसर मैं कर लिख दूंगा, घबरा मत, सॉल्व कर लो। हो गया सबका?
देखो फर्स्ट वाला देखो, जैसे फर्स्ट वाले में है तो dy बाई dx, पहले u को बाहर रखेंगे, दैट इज थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर को। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का 2x का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। दिख रहा है सबको या मुझे पूरा लिखने की जरूरत है? प्लस दूसरी बार 2x माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो टर्म है, इस टर्म का मतलब है x टू द पावर 2/3। ये मालूम है सबको? यस सर। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2/3, ऐसा होगा। तो ये मेरा हो गया थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 2x प्लस x रेज टू 2/3 का 2/3 बाहर, ये तो मेरा 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ही, और x टू द पावर 2/3 में से 1 जाएगा तो माइनस 1/3 बचेगा। यस सर। यस सर। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी को थोड़ा बहुत और ठीक करना है तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर होगा। क्लियर है? यही आंसर आया था आप लोगों को? यस सर। ऐसा बीच में छोड़ना अलाउड है? हाँ अलाउड है। सेकेंड, इसमें अगर हम dy बाई dx करेंगे तो पहले 6x क्यूब माइनस x को बाहर रखा और 10 माइनस 20x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का 0 माइनस 20x का माइनस 20 प्लस दूसरी बार 10 माइनस 20x को बाहर रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x क्यूब का 18x स्क्वायर और x का 1, ऐसा कुछ होगा। So minus 20 into 6x cube minus x plus 18x square into 10 minus 20x। माइनस 1 भी है यहाँ पर ना शायद? यस सर। हाँ माइनस 1 भी है, तो एक और टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ 10 माइनस 2x। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, जो भी आंसर आएगा वो आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? बोलो। नहीं सर। नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े या कॉपी करना है किसी को? बोलो। नहीं सर, आगे बढ़। तो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट रूल, ऐसा ही एक है कोसेंट रूल। तो बी कोसेंट रूल। कोसेंट रूल के हिसाब से अगर मान लो तुम्हारा फंक्शन में एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है, जैसे तुम अभी मुझे वो VT वाला दिखा रहे थे, है ना? तो वैसे केसेस में dy बाई dx होगा सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर,
ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे पहले, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपको एज अ फॉर्मूला बोल दो, रूल बोल दो, जो बोलना है, ये याद रहना चाहिए। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो जैसे देखो, अभी वही एग्जांपल लेते हैं जो असाइनमेंट 1 में सॉल्व किए हैं। किसी क्वेश्चन में था ना v एज अ फंक्शन ऑफ t, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों था, याद आ रहा है? हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन था? ए का 9th। ए का 9। तो चलो एग्जाम्पल में वही क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, उसका आंसर भी पता है, देखते हैं कि इस क्वोशेंट रूल से भी क्या आता है। ठीक है, तो सर एक मिनट, ये कॉपी करना है। हम दूंगा, कॉपी करने को टाइम दूंगा, घबराओ मत। अब जरा सा वो एग्जाम्पल देख लो, कौन सा था? ए का 9th ना? नाइन्थ। अच्छा देखता हूँ। हाँ मिल गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन, अच्छा मैं इधर से क्यों ढूंढा, तो ऊपर भी ढूंढता, ऊपर भी तो किया ही है इसको। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि ऊपर एक t का फंक्शन है और नीचे एक t का फंक्शन है, दिख रहा है? हाँ सर। तो अपने फॉर्मूले में पुट करने के हिसाब से ऊपर वाले को मैं u कह देता हूँ और नीचे वाले को मैं v कह देता हूँ, डिनोमिनेटर को। ठीक है, पहली बार फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो लिख के देखेंगे। तो फॉर्मूला वैसे केसेस में मेरे पास था, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे लिखते थे, पहले फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, प्रैक्टिस के लिए। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते थे, ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखते थे, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते थे, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखते थे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते थे। ये हमारा क्वोशेंट रूल था ना? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पर x की जगह t है, u की जगह t+1 है और v की जगह t+4 है। ठीक है, सो हमारे क्वेश्चन में d/dt ऑफ t+1 अपॉन t+4 यही ढूंढना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया t+4 का होल स्क्वायर, लिख दिया। डिनोमिनेटर को बाहर रखा, दैट इज t+4 को बाहर रखा। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d/dt ऑफ t+1 माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, दैट इज t+1। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d/dt ऑफ t+4। यही हुआ ना? तो ऊपर में मेरा हो गया t+4 और t+1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 + 0 यस सर। t+1 और t+4 का भी हो जाएगा 1 + 0 होगा, और नीचे t+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब इसको थोड़ा ठीक कर दो, ठीक कर दोगे तो न्यूमरेटर में मुझे मिल गया t+4 माइनस t-1 अपॉन t+4 का होल स्क्वायर, ऐसा मिल गया। तो ये t गया, 4 - 1 3, सो 3 अपॉन
t+1 का होल स्क्वायर, t+4 का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आंसर आया था, देखो तो। हाँ हाँ सर। सर। आया समझ में? हाँ सर। तो क्वोशिएंट रूल इस एग्जांपल के साथ कॉपी कर लीजिए, फिर आपको देता हूँ 2-3 क्वेश्चन करने को। सर हो गया? हाँ सर। नहीं सर, 1 मिनट। सर हो गया। हो गया, ठीक। चलो अब आपको करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन कीजिए आप, क्वेश्चन रूल पे बेस्ड है। हो गया सर। हो गया, चलो देखो। हो गया तो आंसर चेक कर लो। मैं बाकी लोग सब लोग कर लिया अटेम्प्ट? बोलो। बाकी लोगों ने अटेम्प्ट किया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर, ट्राई कर रहा हाँ सर हूँ। हो गया। ठीक है, ट्राई कर लो 5 मिनट और। हो गया सर। हो गया?
ठीक है, देखो अब मैं करता हूँ, आप लोग देखिए। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट में dw/dz, जैसे ही हम लोग कोसेंट रूल लगाएंगे तो नीचे तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे आ गया मेरा 2 - z का होल स्क्वायर। ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, दैट इज 2 - z को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d/dz ऑफ 3z + 9 माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, दैट इज 3z + 9 को, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d/dz ऑफ 2 - z। ठीक है, तो ये हो गया 2 - z, 3z + 9 में 9 का 0 हो गया, 3z का 3 हो गया, तो इंटू 3 माइनस ये हो गया मेरा 3z + 9, 2 - z में 2 का 0 -z का -1, तो इंटू -1, और डिनोमिनेटर मेरा हो गया 2 - z का स्क्वायर। तो ऊपर हो गया मेरा 6 - 3z माइनस माइनस प्लस 3z + 9 अपॉन 2 - z का होल स्क्वायर। तो देखो ये +3z, ये -3z, ये दोनों कैंसिल हो गया, दिख रहा है, ये -3z और ये +3z कैंसिल हो गया। 9 + 6 15, सो 15 अपॉन 2 - z का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर आया था आप लोगों को? यस सर। आया था? हाँ। तो ये करेक्ट है। किसी को कॉपी करना है तो कर लो, अदरवाइज आगे बढ़ूं। यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो नेक्स्ट बी। अब ये बी में आ जाओ, dh/dx, सेम स्टोरी, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x² - 2 का होल स्क्वायर। ऊपर पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा, दैट इज x² - 2 को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो d/dx ऑफ 4√x माइनस दूसरी बार 4 × √x को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, दैट इज d/dx ऑफ x² - 2। ऐसा होगा? होगा? यस सर। तो ये हो गया x² - 2, 4 का 4, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, माइनस 4√x, x² का 2x और 2 का 0 डिवाइडेड बाय x² - 2 का होल स्क्वायर। ऐसा होगा? यस सर। ये हो गया मेरा 2 × 2 = 4, तो ये हो गया 2, √x से चाहो तो डिवाइड भी कर, जैसा लगे। तो मुझे अगर करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा 2 × x² - 2, इस √x को एलसीएम ले लिया, तो माइनस 4√x × √x x हो गया, इंटू 2x हो गया, और इधर डिनोमिनेटर में मेरा हो गया √x ×
एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर मेरा हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो 2 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। यही आया था आंसर आप लोगों को। एक बार चेक करो और दोनों कॉपी करो जिसको भी करना है। सर या माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। हाँ ले सकते हैं। ओके कॉपी सर। कर दीजिए इसको जल्दी। हो गया? यस सर। हाँ सर। हो गया तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल का एक असाइनमेंट मैं देता हूँ, अटेम्प्ट कीजिए। कल रात को रिमाइंड कर देना तो उसका आंसर की भी दे दूंगा, बट अभी आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? ठीक है सर सर। हम लोग मैसेज नहीं भेज सकते ग्रुप पे? अरे इंडिविजुअल भेज देना, कोई ना कोई तो भेजता ही रहता है ना। अगर हाँ मैं सर, भूल, ठीक है। वैसे तो मुझे याद रहेगा मैं डाल दूंगा, बट बहुत सारे बैचेज हैं, कहीं भूल गया अगर तो खाली एक बार कोई एक आदमी रिमाइंड कर दोगे कल रात को तो इसका। ओके बट सर। अगर पूरा कर लो पहले खुद से तब, ठीक है? हाँ सर। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय।